कोई सिंह राशि वाले यहाँ बैठे हैं क्या? सिंह राशि, आपके ग्रह राशि के नायक की अभी सूर्य देव की पूजा की। कहते हैं आप में किसी के अपने पिता से नहीं बनता है। अगर कई लोग ऐसे होते हैं प्रेम अपना बहुत पिता पर दिखाते हैं और पिता का प्रेम उनको कभी जीवन में नहीं मिलता। ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं। ऐसे कोई अगर हैं तो उनकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का हो, अगर सूर्य का बल कमजोर हो, लाख कोशिश करके भी आजीवन वो पिता को रिझा नहीं पाएंगे, उनसे पिता सदा अतृप्त रहेगा। अगर पिता से बनता नहीं है तो रविवार के दिन गेहूं की बनाई हुई चूरमे की लाडू अगर 5 गरीबों को 9 हफ्ते दे दिया जाए, सूर्य का बल मिल जाए, उसी समय घर गृहस्थी के रिश्तों में आनंद आ जाए। और जीवनी आंख के स्वामी भी सूर्य हैं। किसी को देखो तो सिर्फ जीवना आंख ही खराब हो जाता है और उसमें कितना भी ऑपरेशन कराओ, कैटरेक्ट ऑपरेशन कराओ, कुछ दिखता नहीं। इसका कारण जिसके सूर्य बल कमजोर हो जन्म कुंडली में, उसकी जीवनी आंख खराब हो जाती है। और तेज का स्वामी भी सूर्य है। किसी को हरदम डर लगता हो, बिना कारण का डर लगता हो, ऐसे कई हैं जो पड़े पड़े ही डर लगे। अभी ये बिल्डिंग में बैठे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि ऐसे करें, क्या भाई क्या बात है, क्यों डर रहा है? नहीं, ये दीवार मेरे ऊपर आके गिर जाएगा, ऐसे मेरे को डर लग रहा है। अरे पूरी दुनिया बैठी है, किसी को डर नहीं है, तेरे को क्यों डर लगा? सूर्य कमजोर हो गया तो सब प्रकार के डर लगेंगे, और सूर्य मजबूत हो गया तो 100 लोगों से खुद लड़ने के लिए जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सब जाके लड़ो, लेकिन डरो मत, इतना जरूर मैं कहूंगा। इसके लिए सूर्य की कृपा चाहिए, और सूर्य की कृपा के लिए रविवार के दिन सोने में माणक की अंगूठी अगर कोई पहन ले तो सूर्य बलवान हो जाए, डर मिट जाए, पिता का आशीर्वाद मिल जाए, आंख में तेज आ जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए। ऐसे सूर्य देव की पूजा की। ओम श्री जयाय स्वाहा। 3 बार बोलो, मन से बोलो 3 बार। ओम गृणी बोलो, ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। अब चंद्र देव की पूजा कर रहे हैं। सब वास्किफ करिएगा। चंद्र कर्क राशि के स्वामी हैं। कर्क कौन? कर्क वाले कौन है? कर्क राशि। ओम छम 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 नमो शंभु शेखराय षोडशकला परिपूर्णाय तारा गणाधीशाय बाह्य बजिगदीशाय अमृताय अमृतमयाय सर्वजगत पोषणाय श्वेत वस्त्राय श्वेत दशभाजित्वाग्नाय सुधा कुंभास्ताय श्री चंद्राय जलाधिकम निजामहे स्वाहा। निमैंस हॉस्पिटल का नाम सुना है? कितने लोग सुने हुए हैं? उधर जो भी लोग हैं उनकी जन्म कुंडली लेके देखोगे तो जरूर चंद्र नीच का होगा। जब चंद्र एकदम नीच का होता है आदमी पागल हो जाता है। पागलपना, पागल जैसे चिल्लाना, जोर जोर से भागना, कपड़े फाड़ना, दौड़ना, ये सब चंद्र नीच के होने से। और माता से रिश्ता, जैसे पिता सूर्य का है, सूर्य पिता के स्थान से अधिकार करते हैं, चंद्र माता के स्थान से अधिकार करते हैं। किसी को अपने जन्म दी हुई माता से बनता ही नहीं है और माँ हरदम हमको कोसती रहती है, समझना के चंद्र नीच का। और दाएं आंख यानी लेफ्ट आंख के स्वामी भी चंद्र हैं, उदर के स्वामी भी चंद्र हैं। सर्व जगत पोषणाय सर्व औषधि तत्वदायकाय। ये धरती में जितने औषध है, आपने सुना होगा, ये जो सफेद दाग वाले हों या अलग अस्थमा की बीमारी वाले हों, हैदराबाद में उनको श्रावणी पूर्णिमा के दिन दवाई देते हैं। पूर्णिमा के दिन आपने सुना है हैदराबाद में दवाई डाल के एक ही बार निगलने के लिए देते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन। सुना है? क्योंकि पूर्णिमा के दिन सभी औषधि में बहुत सारा औषधीय तत्व होता है। ये मराठी लोग तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर पका के ऊपर चंद्र में रखते हैं और वो चंद्र किरण की औषधि तत्व को खीर में ग्रहण करके पी लेते हैं, जिससे उनका शरीर बलवान होता है। चंद्र के किरणों में बहुत सारा औषधीय तत्व है। मोती में औषधीय तत्व है जो चंद्र का रत्न है। कोई चांदी की अंगूठी में मोती बना के सोमवार के दिन पहन लें तो बिना काम मन भटकना, घबराहट होना, किसी किसी को सो के उठते समय देखो तो जोर जोर से नाड़ी भटकेगी, जोर जोर से। जब जैसे ही सो के उठते हैं ठक 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 नाड़ी धड़कने लगती है। ऐसे कोई है?
कि सो के उठते ही नाड़ी धड़के तो चंद्र कमजोर है। ऐसे चंद्र की पूजा से जरूर आदमी बलवान बनता है, नसें बलवान बनती है, सर्व प्रकार का वैभव प्राप्त होता है। चंद्र सभी प्रकार के स्वास्थ्य की अनुकूलता का कारण बनता है। किसी को कैंसर होता है, किसी को टीबी, किसी को मलेरिया, किसी को आस्थमा। चंद्र जाके या तो वक्र हो जाएं, या किसी दुश्मन राहु केतु आदि के दृष्टि में आ जाएं, या किसी प्रकार से बलहीन होके नीच हो जाएं, तभी ये सब बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए सोमवार के दिन खोपरा पाक हो या कोई सफेद मिठाई, दूध पेड़ा गरीबों को दान करने वाले को कभी कोई तकलीफ जीवन में नहीं आती। सोमवार को दूध पेड़ा का दान 5 लोगों को भी करें। वैसे भी दान करने से तो पुण्य बढ़ता ही है, तो शुभ दान करके जीवन को शुभ लाभ की ओर ले जा सकते हैं। ऐसे चंद्र की पूजा हमने की। ओम श्री अजिताय स्वाहा। अब मंगल की पूजा कर रहे हैं। ओम रोम रोम हम सह नम दक्षिण दिग्दिशाय विद्रुम वर्णाय रक्षांबराय भूमि स्थिताय कुद्दाल हस्ताय श्री मंगलाय जलाधिकम जामहे स्वाहा। ओम श्री अपराजिताय स्वाहा। मंगल मेष राशि के कौन हैं? मेष राशि के स्वामी राशि अधिपति मंगल। मंगल जब श्रेष्ठ होगा ऋण हर देगा। कितने भी उदारी हो उनके 7 पीढ़ी की, जिस पर मंगल की कृपा हो गई 7 पीढ़ी की उदारी वो अकेला बच्चा चुका देगा, इतना वो ताकत वाला होगा। ऋणामि हंता सुकृताधिगंता। सुकृत करने की ताकत भी मंगल ही देता है। कई लोग ऐसे हैं जो हजारों करोड़ के मालिक होंगे, लेकिन जहां चढ़ावा चलता हो तो मुंह नीचा करके बैठे होंगे। और जो अच्छे अच्छे दान धर्म का कर्म करना हो तो मंगल ही कारण बनता है। मंगल की कृपा बगैर दान धर्म नहीं होगी, और मंगल कृपा नहीं करे तो खूब उदारी हो जाएगी। और जितने लोग बड़े बड़े बिल्डर हैं, एस्टेट के, रियल एस्टेट के काम करते हैं, ये सब मंगल की कृपा पात्र और मेष राशि के हों। अगर आप में किसी को रियल एस्टेट का काम करना है, जमीन का काम करना है, तो अगर आप एक मेष राशि के व्यक्ति को अपने पार्टनर बना लें तो उस धंधे में कभी कोई कमी नहीं आती। और मंगल की कृपा बगैर कन्याओं की शादी तक नहीं होती। आप लोग बोलते हो ये मंगली है इसलिए शादी नहीं हो रहा है, तो मंगल के प्रभाव से विवाह, वैभव, धन दौलत, सुख संपत्ति सब आता है। ऐसे मंगल देव की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमने मंगल देव की पूजा की, अपराजिता देवी की पूजा की। मंगल को सोने में मूंगे की, मूंगा जो है कोरल की अंगूठी जो पहनते हैं उनको मंगल की कृपा होती है। और एक कोरल की अंगूठी को पहनने के पहले घी में डाल के 9 दिन तक रखना चाहिए। 9 दिन घी में रख के फिर पहनना, वरना गुस्सा बहुत आएगा, गर्मी बहुत आएगी। गर्मी करता है, थोड़ी थोड़ी देर में गर्मी आएगी, फूल कुंबलाएगा, फिर फूल चंद। इसलिए थोड़ा पहले से ही उसको 9 दिन घी में डाल के रखना, फिर पहनना बहुत अच्छा होता है। अभी बुध ग्रह की पूजा करते हैं। ओम ऐं नमः उत्तर दिग्दिशाय हरित वस्त्राय कलहंस सभागनाय पुस्तक हस्ताय श्री बुधाय जलाधिकम जामहे स्वाहा। ओम श्री जंबाय स्वाहा। किसी का देखें तो जब वो हाथ में ग्लास पकड़ते हैं, भले जवान हो या बूढ़े, जैसे ही हाथ में ग्लास पकड़ते हैं आप देख सकते हैं हाथ उनका ऐसा कोई है ऐसे, तो बुध नीच का हो तो नस ढीले पड़ जाते हैं। शरीर में जो 72,000 नसें हैं, इसका मालिक बुध है। अगर शरीर के नस को मजबूत रखना है, बुधवार के दिन मूंग की खिचड़ी कुत्तों को और गरीबों को खिलाएं। अरे मूंग की खिचड़ी, उसके शरीर में कभी नस की तकलीफ नहीं आती और नसों से बीमारी नहीं होती, और उसकी बुद्धि भी तेज होती है। बुध विद्या और बुद्धि का स्वामी है। कौन कौन चाहते हैं कि हमारी बुद्धि मजबूत हो? थरथर गज के चारों दादा गुरुदेवों को, जिन कुशलसूरी महाराजा का और समस्त गुरु भगवंतों को नमन करते हुए, अचल गज के सभी संप्रदाय के गुरु भगवंतों को, जैन धर्म के सभी स्थानकवासी 13 पंथी दिगंबर आदि साधु संतों को नमन करते हुए, गुरुदेव आप किसी भी वस्त्र में, किसी भी पंथ में, किसी भी गच्छ में, किसी भी संप्रदाय में ज्ञान देते हो, लेकिन देते हमको राग द्वेष से मुक्ति का मार्ग है, इसीलिए आपको नमन। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है। श्री
ज्ञान संप्रचार है। अज्ञान को भगा के ज्ञान ज्योति जगा दे, अब आत्मज्ञान में अखंड दृष्टि लगा दे। उपदेश सदाचार सकल शास्त्रकार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बारबार है। विधि युक्त सिर झुका के कर रहे हैं वंदना, अब हो रही मंगल मई सताव वंदना। पाठों से मिटा रहे मन भावकार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बारबार है। देखो चाहे जितना पैसा हो, 2000 के नोट को 20 के नोट के हिसाब से बांटा सबको। थोड़े दिन में क्या हुआ? अगर कोई मैनेजर रखे 2000 के नोट को 20 के हिसाब से बांटा, 0-0 का समझ नहीं रहा। बुद्धि चाहिए, और बुद्धि के स्वामी कौन है? मिथुन राशि और कन्या राशि। कौन कौन मिथुन राशि वाले बैठे हैं? कन्या राशि वाले कौन बैठे हैं? इन सब का स्वामी बुध है। आपको खास बुधवार में कोई भी काम करना चाहिए। जब भी अच्छा काम, कोई बड़ा काम, व्यापार, डीलिंग, कोई जमीन का काम करने जाते हैं तो बुध आपका बहुत सहायता करेगा। आपको बुधवार के दिन ही दौड़ना चाहिए। और जरूर छोटी उंगली में एक पन्ने की अंगूठी सोने में पहनना चाहिए। तुरंत जो फंसे हुए काम सिद्ध हो जाएंगे और जीवन क्या हो जाएगा। कौन कौन कन्या मिथुन राशि वाले हैं? और पन्ना एक ही ऐसा रत्न है, बगैर किसी को पूछे हर दशा में, हर दोष में, हर जगह पहन सकते हैं। बाकी सब पूछ के ही पहनना। अगर कोई भी रत्न मनमुते पहन लिए, कुछ ही दिन में पछाड़ देगा। पन्ना जीवन भर पहन सकते हैं। सौम्य रत्न है, जिसके अंगूठे में, छोटे उंगली में पन्ना है सोने में, उसको दुनिया का कोई भी आदमी व्यापार में हरा नहीं सकता। सदा वो व्यापार में नंबर 1 रहेगा। और जितने लोग धनवान, गुणवान, संपत्तिवान, वैभववान, समृद्धिवान बनना चाहते हैं, उन सबको पन्ना पहनना चाहिए। क्या पहनना? अरे हो गया है। हीरा सोच समझ के पहनना। हीरा ऐसा है, अगर बगैर पूछे पहने तो जीरा हो जाता है हीरा वाला। इसलिए हीरा, नीलम, 2 चीज सोच के ही पहनना, नीलम और हीरा। बाकी में पहन सकते हैं, लेकिन मूंगा पहनो गुस्सा आएगा। मोती बिना काम पहनो तो डिप्रेशन आएगा। मानक बिना काम पहनो तो घर में झगड़ा आएगा। वो सब कारण से ही पहनना। पन्ना कभी भी पहनो, कोई भी पहनो, स्त्री पुरुष कोई, पन्ना पहना धनवान बनता है। गुरु की पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़िएगा। ओम जीव जीव नमः बृहस्पते ईशान दिग्गजाय सर्वदेवाचार्याय सर्वग्रह बलभद्राय कांचन वर्णाय भीष्टभद्राय पुस्तकस्ताय अंजवाग्नाय श्री गुरुवे जलाधिकम्य जामहे स्वाहा। ओम मोहाय स्वाहा। सभी ग्रहों में बड़ा है गुरु, सर्वग्रह बलभद्राय। एस पर नवग्रह का चार्ट देखो, गुरु सबसे बड़े हैं। और कोई भी ग्रह का बल कमजोर पड़े तो गुरु बल दे सकते हैं, और गुरु कमजोर पड़ गए तो जीवन में दुख ही दुख आता है। इसलिए पुखराज को इस उंगली में अनामिका, इसमें से तर्जनी में, ये इसमें पुखराज पहने, व्यापार बहुत बढ़ता है, घर में खुशी बढ़ती है। और जिसको गुरु की कृपा हो गई, सब कुछ हो गया। ऐसे गुरु की पूजा। अगला शुक्र दैत समृत दान पराजित प्रबर देहि शरण्य हिरण्य तनुज पूज्य जोषण सर्वदा दैत समृत दान पराजित। ओम शुभ नम दैत्याचार्य आग्नेय दिग्गजाय स्फटिकोत्पलाय श्वेतवस्त्राय कुंभस्ताय तुर्गवाग्नाय श्री शुक्राय जलाधिकम्य जामहे स्वाहा। ओम श्री गौर्यै स्वाहा। शुक्र देवता, शुक्र को वीर्य कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, वीर्य। पुत्र होने में, बच्चे होने में कारक शुक्र हैं। जिनके कुंडली में शुक्र नीच का है, उनको कभी बच्चे नहीं होते जीवन में। इसलिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करने वालों का शुक्र बल बढ़ता है और उनका कल्याण होता है। अब शनि ग्रह, आप सब बास्केट किए? शनि। ओम शह नम पश्चिम दिग्गजाय नीलदेगाय नीलांबराय परस्वस्ताय कमटवाग्नाय श्री शनीश्वराय जलाधिकम्य जामहे स्वाहा। ओम श्री गांधार्यै स्वाहा। अब मैं आपको सबको पूछना चाहता हूं,
आप में कौन कौन लोग जानते हैं कि शनि कौन है? ये बताओ, शनि कौन है? कौन कौन जानते हैं? मैं कई बार टीवी प्रोग्राम में कहते हैं, पूछता हूं, ऐसे लाइव में पूछता हूं, बड़ा भीड़ है, 50,000 लोग, 40,000 लोग में मैं पूछता हूं कि बहनों आपको मालूम है शनि कौन है? तो वो तुरंत कहे कि मैंने, हमको क्या मालूम नहीं है, क्या हमारा साथ, हमने शादी की है, मालूम है हमको शनि कौन है। सूर्यदेव की शादी हुई, किनकी? पत्नी का नाम था उषा देवी। पत्नी का नाम क्या था? उस जमाने की बात है, आज के जमाने में देखो आप, एक आश्चर्य देखो, उस जमाने में देखते भी नहीं थे, बताते भी नहीं थे, और अंत समय तक वो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। आज दिखा दिखा के शादी करते हैं ना, पल पल में झगड़ा होता है। देखो कैसा जमाना। अब उस जमाने की बात कर रहा हूं, जब सूर्य देव की शादी हुई तो उनके माँ बाप ने लड़की दिखाया नहीं, शादी करा दिया। अब ये लड़की ससुराल में आई तो मालूम पड़ा कि मेरा पति इतना गर्म है। अब हम सूर्य ग्रह से कितने दूर बैठे हैं तो भी एसी में बैठे, हमारे को गर्मी सहन नहीं हो रही है। करोड़ों माइल दूर है सूर्य, हमको इतनी गर्मी हो रही है। वो सूर्य के पास ही चले गई तो कितनी गर्मी हुई होगी, सोचो। अब वो घबराती है कि भाई इतना गर्म है मेरा पति, रहूं तो कैसे रहूं, न वापस कैसे आ सकती हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। तो उसने अपने मंत्र सिद्धि से स्वयं जैसा ही एक रूप बनाया। उस रूप को आदेश दिया कि तू मेरे पति की सेवा कर, मैं ये गर्मी सहन नहीं कर सक रही हूं, तो मेरा रूप होने से मैं ही हूं तू, और फर्क नहीं है हम दोनों में, तू सेवा कर। अब ये जो डुप्लीकेट देवी थी वो सेवा करने लगी, और असली देवी हिमालय में जाके साधना करने लगी, उषा देवी। ये जो डुप्लीकेट देवी थी, ये उषा देवी के शरीर से निकली छाया की तरह, इसलिए इसका नाम छाया देवी हुआ। क्या नाम? छाया किस रंग का होता है? छाया कैसे होता है? तो एक सूर्य देवी और छाया देवी का एक पुत्र हुआ। छाया देवी काली होने से पुत्र भी काला हुआ। अब देवलोक में सभी बच्चे गोरे, ये एक बच्चा कैसा? अब ये खेलने जाएं तो देवलोक के कोई भी बच्चे इसको साथ नहीं जोड़े, चल चल काला कलूटा चल। अब ये छाया होने से थोड़ा मंद भी था, क्योंकि छाया पीछे पीछे चलता है, तो ये धीरे धीरे चलता था, तो सब लोग हंसी उड़ाते, मंद है, काला है, तू चल। तो अब ये माँ के पास आके रोने लगा। एक छोटा बच्चा जब भी कोई दुख आता है तो कहां जाके रोएगा बहनों, बताओ? माता ने जो कष्ट उठाया और ऋण कभी न जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मैं हाथ जोड़ता हूं इन माताओं को जो 10-10 महीने तक हम सबको उठा करके पाला पोसा बड़ा किया, जिसके कारण मैं साधु बना। आप सुनने वाले, एक घंटा भी कोई उठा नहीं सकता। अगर ये भार है सोच के उस बच्चे को कोई माँ नीचे उतार दे तो बोलने के लिए मैं रहूंगा या सुनने के लिए आप रह सकते हो। हम सब माँ के कूक से आए जिसने दया करके हम सबको पाला। छाया देवी रोने लगी कि मेरा बेटा दुखी है, गुस्से में आ गई, सौगंध ले लिया, उसने बाल उखाड़ लिए। कहती है कि मैं बाल का तभी जूड़ा बनाऊंगी जब मेरा बेटा पूरी दुनिया में सक्षम हो जाए और पूरी दुनिया उसके चरण में गिर जाए। अब ये शपथ ले ली कि मेरे बेटे को सक्षम बनाऊंगी। ध्यान में देखती है कि मेरे बेटे को कौन सक्षम बना सकता है। साधु बना दूं तो बहुत सारे साधु है जो ज्ञान दे देंगे, लेकिन इसको संसार का ज्ञान भी चाहिए न, तंत्र मंत्र विद्या ज्ञान भी चाहिए। कौन है?
ध्यान किया तो मालूम पड़ा कि 33 करोड़ देवता में सिर्फ भैरव एक ही ऐसे हैं जो छाया के बेटे को सक्षम बना सकते हैं। अपने बच्चे को लेके भैरव लोक में पहुंच गई छाया देवी और बच्चे को भैरव चरण में समर्पित करके कहती है, भैरवनाथ, हे मुंड मालाधारी शिव स्वरूप देवादिदेव, मेरे बेटे को आपके चरण में लाके डाली हूं, इसको विद्वान बनाइए, विद्यावान बनाइए, गुणवान, संस्कारवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान और संपत्तिवान, समृद्धिवान, अक्षर विद्यादि समस्त विद्याओं से परांगत बनाइए। हाथ जोड़ के बच्चे को भैरव चरण में डाल दी। वो बच्चे ने भैरव के चरण में 30 लाख वर्ष तक विद्याएं सीखी। कितने वर्ष तक? जब 30 लाख वर्ष पूरे हुए, भैरव देव ने कहा, तेरी विद्या पूरी हुई, तेरी माँ को बुला, तू जा यहाँ से, तू विद्यावान बन चुका है। उसी समय उस बच्चे ने अपने माँ को याद किया, छाया देवी प्रकट हुई। भैरव देव कहते हैं, तेरा बेटा बहुत बड़ा विद्वान बन गया है, गुणी बन गया है, इसको तू घर ले जा। बच्चा कहता है, गुरुदेव, गुरु के चरण में विद्या सीख के खाली हाथ नहीं जाना, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकारो, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। भैरव कहते हैं, तेरी इच्छा बेटा, मैं का मना करता हूँ। उसी समय भैरव सिंहासन में भैरव चरण में रखे हुए खड्ग तलवार को उस बच्चे ने उठाया, अपना स्वयं का शीश काट दिया और शीश काट के भैरव चरण में डाल के गुरु दक्षिणा के रूप में स्वयं के प्राण को दे दिया। आप में किसी को कहूं कि एक उंगली देनी पड़ेगी तो मैं बहुत ज्ञान दूंगा, कौन कौन उंगली देने आएंगे? हाँ, कोई गुरु कह दे कि उंगली देवे तो बहुत सारी विद्या मिलेगी, तो शिष्य बोलेगा कि तू जाने न थारी विद्या जाने, भाई बैठो रीच। अपने ही सिर काट के दिया। भैरव देव हंसने लगे। उस गला कटा हुआ मुंड प्राणहीन शरीर को देख के भैरव हंसने लगे। हाथ को ऊंचा किया, हाथ से किरण आए। उसी समय वो किरण प्राणहीन मुंड और शरीर पर पड़ा, दड़ और शरीर एक हुआ। उसी समय वो बच्चा को प्राण आ गया, वो खड़ा हो गया। भैरव ने आशीर्वाद देते कहा कि मैं भय रहित करने वाला हूँ, मरे हुए को भी जीवन दान देने वाला हूँ, कोई मेरे सामने मर नहीं सकता। तूने गुरु दक्षिणा में खुद को ही देख के मुझे अति प्रसन्न किया। इस आकाश में 8 ग्रह घूम करके ग्रह संचार कर रहे हैं। मैं भैरव तुझे वरदान देता हूं, तू मंद बुद्धि है, काला है करके पूरे देवलोक के देवता तुझे तिरस्कृत करते थे, मजाक उड़ाते थे, निंदा करते थे। आज भैरव मैं तुझे वरदान देता हूं, पूरी दुनिया स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे देख के डरेंगे। तेरा नाम मैं आज शनीश्वर रखता हूँ। आज 9 ग्रहों में तू एक बनेगा। आज से 9वां ग्रह बन के आकाश में घूमेगा। और जो तुझे मेरी भक्ति करने वाला मिला, एक बार भी जीवन में भैरवाय नमः बोल दिया तो तू 7.5 का शनि बन के कभी उसको तकलीफ मत देना। मेरी पूजा करने वाले तेरे गुरु भाई हुए, एक बार भी भैरव नाम लिया, उन पर सदा कृपा करना। आज तेरा मैंने शनीश्वर नामकरण किया। ईश्वर के बाद तू भी ईश्वर पद प्राप्त करने वाला शनीश्वर के नाम से जाना जाएगा। जो भैरव भक्ति करते हैं उन पर सदा तेरी कृपा वृष्टि रहेगी। ऐसे भैरव ने स्वयं जिसको ग्रह पद दिया, भैरव ने स्वयं जिसको 9 ग्रहों में एक बनाया, ऐसे ग्रह देव कौन है? कौन है? शनि देवता। ऐसे शनि हैं। शनि अगर प्रसन्न हो जाए क्या होता है पता है? एक वो जमाना था, ठोर न ठिकाना था, देखते ही हमें आके फेरता जमाना था। किस्मत बुलंद रातों रात हो गए, सारे कहते हैं कि बात हो गए। किस्मत बुलंद रातों रात हो गए, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। सबसे मेरी मुलाकात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई।
से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। ओम शरणम पश्चिम दिग्दिशाय नीलदिगाय नीलांबराय परस्वस्ताय कमठभाग्नाय श्री शनीश्वराय जलाधिकं यजामहे स्वाहा। ओम श्री गांधार्ये स्वाहा। आज क्या वार है? मकर राशि, शनि अधिष्ठायक हैं उसके। कौन मकर राशि वाले बैठे हैं? मकर वाले सबको चक्कर दिला देते हैं, इतनी उनमें ताकत रहता है, क्योंकि शनि उनकी राशि का अधिपति, तो वो बलवान, धैर्यवान, गुणवान रहते हैं। अगर उनकी शनि कमजोर पड़ता है तो उनके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी आती हैं। तो ऐसे शनि देव की पूजा